हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला है वो ट्रांसफॉर्मेशन का होने वाला है। देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन में हमने काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ी थी, बट आज हम देखिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जितने भी आपके सेंटेंसेज हैं जो आपकी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, किस तरह के सेंटेंसेज पूछे जाते हैं, उन सब के बारे में हमने मिक्सअप करके और उनका हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे। और आई होप कि ऐसे ही सेंटेंसेज आपसे पूछे जाएंगे, क्योंकि ये जो जितने भी सेंटेंसेज लिए हमने वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एग्ज़ाम में आए हुए हैं, उनको ही यहाँ पे हमने कलेक्ट किए हैं। देखिए, वन टू वन हम आपको समझाएँगे और दिखाएँगे कि देखिए इनको कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे सेंटेंसेस होते हैं, ट्रांसफ़ॉर्मेशन में किस प्रकार के सेंटेंसेस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, पहला जो हमारा सेंटेंस है, वी हर्ड ऑफ हर फेलर। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना है कि सेंटेंस जो हमारा होता है वो 3 प्रकार का होता है, सिंपल, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स। ट्रांसफ़ॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, देखिए पहले मैं आपको बता दूँ। सेंटेंस जो होता है उसके मीनिंग में चेंजेस नहीं हो, उसके स्ट्रक्चर में चेंज हो सकता है। उसमें हमारे सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स भी आ सकते हैं। ट्रांसफ़ॉर्मेशन के भी वो जो आपका जो होता है डिग्री ऑफ कंपैरिज़न की भी आ सकते हैं, नरेशन की भी आ सकते हैं, पैसिव वॉइस की भी आ सकते हैं। इसमें सारे सेंटेंसेस जो हैं वो मिक्सअप हैं। और जो हमारा पहला सेंटेंस है, वी हर्ड ऑफ हर फेलर। तो देखो, ये जो सेंटेंस है वो सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है। इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। देखिए, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होता है कि जो एक क्लॉज है वो दूसरे पे डिपेंड होती है। ठीक है? एक क्लॉज है वो दूसरे पे डिपेंड होती है, डिपेंडेंट क्लॉज बनती है। दूसरी चीज़ आपकी यहाँ पे कोई भी, जैसे कि रिलेटिव प्रोनाउन मान लीजिए, कोई भी डब्ल्यूएच वर्ड मान लीजिए, ठीक है? और एक जो क्लॉज है वो जो आपकी जो डिपेंडेंट क्लॉज है उससे जुड़ेगी वो। ओके? तो देखिए यहाँ पे वी हर्ड डिपेंडेंट क्लॉज, इसमें 2 या 2 से अधिक क्लॉजेज होंगी। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में हमेशा ये ध्यान रखना है कि कभी भी एक ही फाइनाइट वर्ब नहीं होगी, उसमें 2 या 2 से अधिक जो है आपकी फाइनाइट वर्ब होंगी, ये ध्यान रखना है। वी हर्ड दैट ही हैड फेल्ड। तो ये जो है ना, वी हर्ड ऑफ हर फेलर, हमने उसके फेलर के बारे में सुना। तो हमने सुना कि वह क्या हो गया, फेल हो गया। तो ये इसका क्या बना है, ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना है। और कोई आपसे ये कहे कि इसका सिंपल सेंटेंस बनाइए, तो आप क्या कहोगे? वी हर्ड ऑफ हर फेलर। वी हर्ड ऑफ हर फेलर। देखिए, इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब है और इसमें यहाँ पे 2 या 2 से अधिक फाइनाइट वर्ब हो सकती हैं। यानी कि इसमें 2 फाइनाइट वर्ब हैं, एक ये वाली हो गई और दूसरी ये वाली हो गई। तो ध्यान रखना कि इसको जैसे आप चेंज करोगे तो वी हर्ड दैट ही हैड फेल्ड, ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए आगे, ही एडमिटेड दैट ही हैड डन। तो ये वाला सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और इसको हम क्या करेंगे? देखिए, ही एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग, इसको सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो ही एडमिटेड हिज मिस्टेक, आपको ऑप्शन में ये वाला मिलेगा। तो आप इसको क्या करना है, आपको चेंज करना है। ही एडमिटेड दैट ही हैड डन रॉन्ग, इसका क्या बन गया? ही एडमिटेड हिज मिस्टेक। हमने उसकी जो मिस्टेक है, उसने उसकी मिस्टेक को एडमिट कर लिया था। तो यहाँ पे देखिए एक ही फाइनाइट वर्ब हो गई और ये क्या बन गया? आपका सिंपल सेंटेंस बन गया। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल, इसको कंपाउंड सेंटेंस बनाना है। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है कि 2 क्लोज से जुड़ेगा। देखो थोड़ा सा समझना, यहाँ पे मैं आपको सरल शब्दों में बता रहा हूँ। 2 क्लोज हैं, ठीक है? 2 क्लोज जुड़ेंगी तो वो दोनों की दोनों क्लोज जो हैं वो अपने आप में क्या होंगी? इंडिपेंडेंट होंगी। अपने आप में क्या रहेंगी? आपकी इंडिपेंडेंट होंगी, यानी कि दोनों कोई किसी पे भी डिपेंड नहीं रहेगी। समझ में आया ना मेरी बात? जैसे वर्क हार्ड एक अलग है, यू विल फेल ये अलग है। वर्क हार्ड अलग है, ये जो है हमारे कंजक्शन जो होते हैं उनसे जुड़ेंगी, जैसे कि वर्क हार्ड और यू विल फेल। कठिन मेहनत करो, अदरवाइज तुम क्या हो जाओगे? अन्यथा तुम क्या हो जाओगे? फेल हो जाओगे। तो ये अपने आप में स्वतंत्र है, ये अपने आप में स्वतंत्र है। समझ आए आपको? इस तरह से ये कंपाउंड सेंटेंस बन गया। और अनलेस यू वर्क हार्ड, ये जो है सेंटेंस, ये आपका कौन सा बन गया है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है। और इस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को हमने किस में चेंज किया? कंपाउंड सेंटेंस में चेंज किया। और कंपाउंड सेंटेंस इस तरह से आपको चेंज करना है। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगेन टू क्वारल।
तो देखो ये जो हमारा सेंटेंस है इसको हम किस में चेंज करेंगे, अफर्मेटिव में चेंज करेंगे। चेंज इनटू अफर्मेटिव। नो सूनर डिड ही सी मी देन ही बिगेन टू क्वारल। तो नो सूनर डिड, एक तो ये ध्यान रखना कि नो सूनर वाला जो सेंटेंस होता है उसमें जो हेल्पिंग वो है ना, कोई भी जैसे कि हेड मान लीजिए, डिड मान लीजिए, ये इस सब्जेक्ट से पहले आएगी, ये ध्यान रखना है। इसको अफर्मेटिव में चेंज करना है। ये क्या हो गया, नो सूनर का यूज होता है, ये नेगेटिव बन गया है। अब इसको जैसे ही हम अफर्मेटिव में बनाएंगे तो एज सुन एज से स्टार्ट करेंगे। दोनों के अर्थ में कोई भी चेंज नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, यहाँ पे नो सूनर का एज सुन एज भी चेंज करना है। तो एज सुन एज ही सा मी, यहाँ इसको चेंज करेंगे हम, एज सुन एज को। नो सूनर को एज सुन एज में चेंज करेंगे, डिड हट जाएगा, इसकी सेकंड फॉर्म बना देंगे। देन किसके साथ होता है, नो सूनर के साथ ही देन का यूज होता है, अदरवाइज हम क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे। तो एज सुन एज ही सा मी ही बिगिन टू क्वारल, ये हो जाएगा इसका। आई नो वेयर ही वॉज बोर्न, ये आपका क्या है, इसको हमें सिंपल सेंटेंस में चेंज करना है। आई नो वेयर ही वॉज बोर्न। जैसे ही आप इसको करोगे तो देखिए ये कौन सा सेंटेंस हुआ, पहले तो ये आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हुआ। कौन सा सेंटेंस हुआ, तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आई नो हिज बर्थ प्लेस, ये इसका हमने सिंपल सेंटेंस बनाया क्योंकि इसमें एक ही फाइनाइट वर्ब हो गई। देखिए नो, आई नो हिज बर्थ प्लेस, ये इसका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया। ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स। आई नो एक क्लोज ही होगी, वेयर ही वॉज बोर्न एक क्लोज ही होगी, इसलिए दो क्लोज हैं। और ये वाले जो है ना इस पे डिपेंड है, ठीक है, ये वाले इस पे क्या है, डिपेंड है, तो डिपेंडेंट क्लोज हो गई ये वाली। इस तरह से ये तो क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स बन गया। और ये इसका हमने क्या बना दिया, सिंपल। ही टाइड ऑल प्लांट्स चेंज इनटू नेगेटिव। देखिए ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से अफर्मेटिव, आपका जो आते हैं एक्सक्लेमेटिव सेंटेंसेज, इस तरह से किसी में भी आपसे चेंज करवा सकता है और इन्हीं का नाम होता है ट्रांसफॉर्मेशन। तो ही टाइड ऑल प्लान्स, सारे के सारे जो प्लान हैं उसने क्या के लिए, टाइड किए। ये तो अफर्मेटिव है, नेगेटिव बनाना है। ही लेफ्ट नो प्लान अनट्राइड, यानी कि ट्राइड का तो आप क्या बना दो, ओपोजिट बना दो और यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड दे दो। ऑल प्लान्स नो प्लान, इस तरह से इसको नेगेटिव बना दो और इसको नेगेटिव बना दो। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको। तो इसका आंसर ये बन गया। आई शैल नेवर फॉरगेट यू चेंज इनटू इंट्रोगेटिव। तो देखो ये आई शैल नेवर फॉरगेट, इसको हमें इंट्रोगेटिव में बनाना है। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या हो गया भाई, यहाँ पे प्रश्नवाचक वाला सेंटेंस बनाना है। ये कौन सा है, इंट्रोगेटिव है ये, ठीक है। ये वाला क्या है, अफर्मेटिव है। आई शैल नेवर, तो इस नेवर को बना दो सबसे पहले। नेवर को जैसे ही बनाओगे आप तो यहाँ क्या हो जाएगा, एवर, नेवर का तो एवर बन जाएगा। और इसको क्या ले लो, हेल्पिंग वर्ब को पहले ले लो, तो शैल आई एवर फॉरगेट यू। तो इसको चेंज करते ही देखिए इसका अर्थ जो है वो क्या रहेगा, सेम हो जाएगा। तो शैल आई एवर फॉरगेट यू, ये इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, देखिए ये इसकी कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है इसको। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, इसको आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है। तो द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल देन एनी अदर, यहाँ पे ये वाली है आपकी सुपरलेटिव, इसको हमें बनाना है कंपैरेटिव। सुपरलेटिव में डिग्री में जैसे ही हम कंपैरेटिव में बनाएंगे तो फर्स्ट नाउन फर्स्ट की जगह है और द आया है अकेला, तो देन के बाद में एनी अदर में चेंज कर देंगे, ये ध्यान रखना। अगर वन ऑफ द आ गया तो देन के बाद में मोस्ट अदर में चेंज करेंगे, ये ध्यान रखना है। तो इसका क्या बन गया, द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल देन एनी अदर एनिमल। उसके बाद वी आर नॉट डिसप्लेस्ड विद योर वर्क, इसको हमें अफर्मेटिव में बनाना है। ओके, इसको हमें अफर्मेटिव में, ये क्या है, नेगेटिव है। वी आर प्लीज्ड, डिसप्लीज का क्या बना दो, प्लीज बना दो और नॉट हटा दो, बस इतना से करना आपको। वी बिलीव दैट ही इज इनोसेंट, इसको भी किस में चेंज करना है, सिंपल में। कौन सा है,
कॉम्प्लेक्स बनाना किसमें, सिंपल में। वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, ये सिंपल बन गया। वी बिलीव हिम टू बी इनोसेंट, ये इसका क्या है, सिंपल बन गया। ही वॉन्ट्स मी टू गो, इसको कॉम्प्लेक्स में बनाना है। वैसे है कौन सा ये है आपका अफर्मेटिव है, ये सिंपल है। ये सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, इसको हमें बनाना है कॉम्प्लेक्स में। तो ही वॉन्ट्स दैट आई शुड गो, ही वॉन्ट्स मी टू गो, तो ही वॉन्ट्स दैट आई शुड गो, वो चाहता है कि मैं यहाँ से जाऊं। ओके, तो ये इसका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। नो वन कैन डिनाई दैट ही इज ए गुड स्टूडेंट, तो देखो ये क्या है आपका, अफर्मेटिव में चेंज करना है, ये नेगेटिव है। तो देखो नो वन को एवरी वन में चेंज कर दो आप, और ये जो है आपका डिनाई, डिनाई नेगेटिव वर्ड है, इसको पॉजिटिव वर्ड, ठीक है, बना दिया ना, एडमिट हो गया। डिनाई का एडमिट, डिनाई का एडमिट, नो वन का एवरी वन, दोनों ही जस्ट उल्टे हो जाएंगे, फिर पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, अफर्मेटिव बन जाएगा। ऐसे सेंटेंस आपकी एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये। आगे, ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट और ही विल बी फाइंड, इसको अनलेस से जोड़ना है, इसका ये तो बनेगा नहीं। अनलेस एक कंडीशनल बताता है, कोई भी चीज़ की कंडीशन बताता है, ये ध्यान रखना। तो अनलेस ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट ही विल बी फाइंड, जब तक कि वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं करता है उसको फाइन किया जाएगा। तो ये वाली जो क्लोज है इसको हम अलग रखेंगे, और जो अनलेस वर्ड है वो इसके साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बनेगा ये, अनलेस ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट ही विल बी फाइंड, या फिर ही विल बी फाइंड अनलेस ही मस्ट कन्फेस हिज फॉल्ट। इसके अंदर कंडीशन है कि उसको फाइन किया जाएगा कि जब तक वो अपनी गलती को स्वीकार नहीं कर लेता। तो ये वाली जो क्लोज है ये इसके साथ बन के, अनलेस जो है वो इसके साथ बनकर क्या बन जाएगी, क्लोज बन जाएगी। ओके डियर, कमिंग होम ही बिगेन टू वर्क, इस सेंटेंस को हमें किस में बनाना है, इसको हमें कंपाउंड सेंटेंस में बनाना है। तो कमिंग होम ही बिगेन टू वर्क, तो देखो इसके अंदर क्या है आपका, थोड़ा सा समझना। कमिंग होम ही बिगेन टू वर्क, ये एक सिंपल सेंटेंस है, और इसमें किसका यूज किया गया है, आपका जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है उसका यूज किया गया है, इसको कंपाउंड में करा रहा है। तो ही केम होम एंड बिगेन टू वर्क, ये वाली फाइनाइट वर्ब, ये वाली फाइनाइट वर्ब, दो फाइनाइट वर्ब हो गई, और यहाँ पे एंड से जुड़ गया, और कैसा सेंटेंस हो गया, ये वाला कंपाउंड सेंटेंस हो गया, ये भी ध्यान रखना। ओके डियर, योर हेयर इज वेरी लवली मेक इट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको हमें एक्सक्लेमेटरी में, तो ये तो देखो बिल्कुल है सिंपल सा, आप कर दोगे यहाँ पे, व्हाट ए लवली हेयर यू हैव, व्हाट ए लवली हेयर यू हैव, कितने सुंदर आपके पास में बाल हैं। ठीक है, ये वाला ऐसा आप लोग क्या करोगे, चेंज कर दो इसको। उसके बाद में भूपेन हजारिका सेतु एट धोला सादिया इज द लॉन्गेस्ट ब्रिज इन इंडिया, इसको आप पॉजिटिव डिग्री में जैसे चेंज करोगे तो ये तो हमारा क्या हो गया, इसका फर्स्ट नाउन हो गया। ओके, और यहाँ द लॉन्गेस्ट, यानी कि ये जो सुपरलेटिव डिग्री है, जैसे ही इसको आप चेंज करोगे तो केवल द आता है तो उसको नो अदर से चेंज कर देंगे। तो नो अदर के बाद में जो सेकंड नाउन है वो फर्स्ट की जगह ले आओ। तो द नो अदर ब्रिज इन इंडिया इज एज लॉन्ग, इसकी क्या बना दो, डिग्री बना दो लॉन्गेस्ट की, एज लॉन्ग एज द भूपेन हजारिका सेतु एट धोला सादिया, ये वाला इसका क्या बन जाएगा, सेकंड नाउन है, ये फर्स्ट नाउन है, वो सेकंड की जगह आ जाएगा। तो ये इसकी क्या बन गई, ट्रांसफॉर्मेशन बन गया। आई ट्राइड एवरी प्लान मेक इट नेगेटिव विदाउट चेंजिंग द मीनिंग, इसको क्या रखना है, वहीं वापस आगे देखिए, थोड़ा सा रिपीट हो सकता है। आई लेफ्ट नो प्लान अनटाइड, ओके, उसके बाद में ही वांट्स मी टू हेल्प हिम, तो इसका क्या बन गया, ही वांट्स दैट आई शुड हेल्प हिम, ये इसका क्या बन गया, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। आई वॉज टू टाइट टू गो एनी फर्दर, सो दैट में चेंज करना है, तो देखो सिंपल सा है, तो यहाँ टू की जगह सो लगा दो,
ठीक है, इस टाइड के आगे दैट लगा के इसकी पूरी की पूरी क्लोज बनाओ। देखो ही वॉज सो टाइट दैट, अब यहाँ पे यही वापस ले आओ प्रोनाउन। इज आया है तो कैन नॉट, और वॉज आया है तो क्या लग जाएगा, कुड नॉट आ जाएगा। तो ही वॉज सो टाइट दैट ही कुड नॉट गो एनी फर्दर, ये वाला भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछेंगे। आई वॉज सर्टेन ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, ये वाला क्या है, सिंपल सेंटेंस है क्योंकि इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है वॉज। अब इसको हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है, तो आई वॉज सर्टेन दैट आई वुड पास द एग्जामिनेशन, आई वॉज सर्टेन ऑफ पासिंग द एग्जामिनेशन, आई वॉज सर्टेन दैट, ये दोनों सही हैं। आई वुड पास द एग्जामिनेशन, आई वुड पास द एग्जामिनेशन, ये इसका क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये इस पर डिपेंड है इस वजह से, और जो कनेक्टिव वर्ड दैट है ना उससे जुड़ी है। हैविंग फिनिश्ड इज वर्क, देखिए हैविंग फिनिश्ड ये वाला सिंपल सेंटेंस है और किससे जुड़ा है, परफेक्ट पार्टिसिपल से जुड़ा है, हैविंग फिनिश्ड। अब हमें किस में चेंज करना है, कॉम्प्लेक्स में, तो क्या आ जाएगा, ही वेंट होम आफ्टर ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, ये वाला कंजक्शन से जुड़ गया, क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। तो ये ध्यान रखना, ये वाला भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, दिस इज द बेस्ट बुक ऑन द सब्जेक्ट, इसको हमें कंपैरेटिव में चेंज करना है। ओके, कंपैरेटिव में जैसे ही चेंज करोगे तो दिस बुक इज बेटर देन, देखिए यहाँ पे आपको चीज का तो ध्यान रखना ही होगा कि ये वाली कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव, इसको हम क्या बना रहे हैं, कंपैरेटिव, तो फर्स्ट नाउन फर्स्ट की जगह ही और सेकंड नाउन सेकंड की जगह ही, ये कंपैरेटिव और सुपरलेटिव या सुपरलेटिव को कंपैरेटिव में चेंज कर दें तभी ये रूल लागू होता है। दिस बुक इज बेटर देन एनी अदर बुक ऑन द सब्जेक्ट, अगर यहाँ पे वन ऑफ द आता तो यहाँ पे देन मोस्ट अदर में चेंज हो जाता, तो ये वाली डिग्री जो है ये इसमें सेंटेंस ऐसे बन जाएगा इसका। नो अदर बॉक्सर इज एज ग्रेट एज मैरी कॉम, तो यहाँ पे क्या बन गया, देखिए ये डिग्री कौन सी है, एज वाली पॉजिटिव डिग्री है, चेंज हमने किस में किया, सुपरलेटिव में, तो मैरी कॉम इज द ग्रेटेस्ट बॉक्सर, ये इसकी क्या बन गई, सुपरलेटिव डिग्री बन गई। सेकेंड नाउन को हमने फर्स्ट की जगह रख दिया। नन बट अनीता कैन डू द सम, देखिए ऐसे सेंटेंस भी आपसे पूछे जाते हैं और ये वाले भी बार बार पूछे जाने वाले सेंटेंसेज हैं। तो यहाँ पे नन को हमने ओनली में चेंज कर दिया, नन बट को हमने किस में चेंज कर दिया, ओनली में चेंज कर दिया, तो अनीता कैन आगे वाला ऐसा कैसा लिख दो, नन बट की जगह है आप ओनली में चेंज कर दो बस। आई नो हिज नेम, इसको हमने किस में चेंज किया, कॉम्प्लेक्स में, तो देखो ये ध्यान रखना ये वाली एक ही क्लोज है, सिंपल सेंटेंस है, कॉम्प्लेक्स में बनाएंगे। आई नो व्हाट हिज नेम इज, ये ध्यान रखना यहाँ से आप जैसे ही क्लोज बनाओ तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना, व्हाट इज हिज नेम ऐसे मत कर देना, यहाँ पे आई नो व्हाट हिज नेम इज, ये सही है, इस तरह से बनाना आपको। कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, तो देखो इसकी डिग्री बनाई है पॉजिटिव, तो नो अदर सिटी इन इंडिया इज एज बिग एज कोलकाता, तो यहाँ पे इसकी पॉजिटिव डिग्री हमने बना दी। ही लेफ्ट, ये वाला रिपीट हो रहा है, ही केम इन द इवनिंग, इसको हमने कॉम्प्लेक्स में चेंज किया, ही केम इन द इवनिंग, ये है, उसको जैसे ही हम कॉम्प्लेक्स में चेंज करेंगे तो इट वॉज इवनिंग व्हेन ही केम, इट वॉज इवनिंग, ये कौन सा सेंटेंस है, सिंपल है, इसको हमने चेंज किया कॉम्प्लेक्स में, तो इट वॉज इवनिंग व्हेन ही केम, जब वह आया तब क्या थी, इवनिंग थी, तो देखो ये वाला इस पे, ये वाली क्लोज है वो इस पे डिपेंड है ना, तो डिपेंडेंट क्लोज होगी और यहाँ पे ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया, ये वाला हो चुका। हैविंग डन हिज वर्क ही लेफ्ट द प्लेस, तो देखो इसको ये वाला परफेक्ट पार्टिसिपल है, इसको कंपाउंड सेंटेंस में करना है तो एंड से जोड़ दो, ही हैड डन हिज वर्क एंड लेफ्ट द प्लेस, दोनों अपने आप में, कंपाउंड सेंटेंस में एक विशेषता है तो कि दोनों जो क्लोज बनेंगी वो अपने आप में ही क्या रहेंगी, डिपेंड नहीं रहेंगी वो एक दूसरे पे, अपने आप में दोनों इंडिपेंडेंट रहेंगी, ये ध्यान रखना, अपने आप में स्वतंत्र रहेंगी, दोनों प्रिंसिपल रहेंगी, ठीक है, ये इसकी थोड़ा पहचान आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर लेना। द कैप्टन डिड नॉट एग्री टू दिस, डिडंट ही, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन टैग बनाना, तो क्वेश्चन टैग वाला जो है वो इसमें दे रखा है, डिडंट ही आ जाएगा। द डॉग इज द मोस्ट फेथफुल एनिमल, ये वाला भी हो गया।
वी आर नॉट डिस्प्लीज, ये वाला भी हो गया। ऑन सीइंग द लोइन ही रैन अवे, देखो ऑन सीइंग द लोइन ही रैन अवे। अब देखो ये जो सेंटेंस है ये आपका सिंपल सेंटेंस है, समझे मेरी बात। ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना है। एज सुन एज ही सा द लॉयन, जैसे ही जो ही उसने लोयन को देखा, फिर यहाँ कोमा आएगा, ही रैन अवे, वो क्या हो गया वहां से भाग गया। तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया। ये सेंटेंस क्या है आपका, ये सेंटेंस आपका सिंपल है। द स्टूडेंट हु आर गुड, तो देखो हु आ गया ना, कैसा हुआ ये, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया, चेंज करना है सिंपल में। तो गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली, द स्टूडेंट्स हु आर गुड डू देयर वर्क रेगुलरली। तो ये वाला जो गुड है इसका एडजेक्टिव, इससे पहले ले लो, गुड स्टूडेंट्स डू देयर होमवर्क रेगुलरली, ये इसका क्या बन गया, आंसर आ जाएगा। अतुल इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, तो देखो नो अदर बॉय इन द क्लास इज एज गुड एज अतुल, नो अदर बॉय, ये इसकी पॉजिटिव डिग्री हमने बना दी। गोल्ड इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीशियस मेटल, तो वेरी फ्यू मेटल, यहाँ पे द मोस्ट आया, वन ऑफ द आया ना, वन ऑफ द आया, तो उसको हम जैसे ही पॉजिटिव डिग्री में बनाएंगे तो वेरी फ्यू में चेंज करेंगे। मेटल्स आर एज प्रीशियस एज गोल्ड। आई एम नॉट ए लिटिल टाइट, अफर्मेटिव में बनाना है, तो आई एम वेरी टाइट, यहाँ पे देखो नॉट ए लिटिल टाइट, बिल्कुल भी थका हुआ नहीं है, यानी कि आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ हूँ। ओके, यहाँ पे क्या है, आई एम नॉट ए लिटिल टायर्ड, ये इसका अफर्मेटिव बनाया हमने, ये वाला नेगेटिव है, अफर्मेटिव बनाया है, तो ये बन जाएगा। ही लीड्स ए मोस्ट हैप्पी लाइफ, एक्सक्लेमेटरी में बनना, व्हेन ए एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, तो यहाँ पे व्हेन नहीं होकर, थोड़ा सा ध्यान रखना, व्हेन नहीं होकर यहाँ पे व्हाट होगा, व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, कैसा जो नाखुश जीवन वह जीता है, क्या नाखुश जीवन जीता है, तो ये एक एक्सक्लेमेशन शो कर रही है। व्हाट एन अनहैप्पी लाइफ ही लीड्स, कैसा, मान लीजिए चाहे, और जिस तरह से अपन बोलते हैं, तो क्या अनहैप्पी जीवन वह जीता है। ओके, तो ये जो है एक एक्सक्लेमेशन का थोड़ा सा इंडिकेशन देती है, इसलिए ये कौन सा सेंटेंस हो गया, एक्सक्लेमेटरी में हमने चेंज कर दिया। आई हैव नो टाइम दैट आई कैन वेस्ट एन आइडल टॉक, तो देखो यहाँ पे आइडल टॉक के ऊपर टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है, तो ये वाला कौन सा हो गया, कॉम्प्लेक्स हो गया। हमने सिंपल में चेंज करेंगे, तो आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन आइडल टॉक, आई हैव नो टाइम टू वेस्ट ऑन आइडल टॉक। ओके डियर, तो ये इसका क्या बन गया, सिंपल सेंटेंस बन गया, इसके अंदर एक ही फाइनाइट वर्ब है। आई नो हिज नेम, आई नो व्हाट हिज नेम इज, ये तो आपका वैसे सिंपल सा ही, देखो ये वाला शायद रिपीट हुआ है, आई नो व्हाट हिज नेम इज, ये वाला तो बार बार ही पूछा जाने वाला सेंटेंस है। एवरीबॉडी मस्ट एडमिट दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर, इसको नेगेटिव में, तो एवरीबॉडी को मैंने बताया ना नो बॉडी में चेंज करना है, एडमिट को डिनाई में करना है, नो बॉडी कैन डिनाई दैट तेंदुलकर इज ए ग्रेट क्रिकेटर। ओके, आई शैल नेवर फॉरगेट यू, ये वाला हो गया। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट चैलेंजेज इन नॉर्थ, देखो इसको हम क्या करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में बनाएंगे, तो ये वाला सुपरलेटिव का है, तो वन ऑफ आए, तो मैंने आपको बताया ना यहाँ पे देन एनी मैनी अदर की जगह है, देखो दिस कॉलेज इज बेटर देन मैनी, या फिर मोस्ट, मैनी और मोस्ट दोनों में कोई भी आ सकता है, तो दिस कॉलेज इज बेटर देन मैनी अदर कॉलेजेज इन नॉर्थ, तो ये वाला क्या बन जाएगा, इसका कंपैरेटिव में चेंज हो जाएगा। यू आर रिचर देन आई, तो देखो ये जो है कौन सी डिग्री हुई, कंपैरेटिव, और इसको हम चेंज करेंगे किस में, यहाँ पे बिना मीनिंग चेंज किए करना है इसको। यू आर नॉट एज रिच एज आई, इसको कंपैरेटिव से हमने क्या बनाया, पॉजिटिव में बनाया, तो इसको देखो ऐसे भी हो सकता है कि आई एम नॉट एज रिच एज यू, ऐसे भी बनेगा ये। ओके, थोड़ा सा इसमें मिस है, ध्यान रखना, यहाँ ये जो सेकेंड नाउन इधर ले आएंगे, तो आई एम नॉट रिच देन यू। ओके डियर, नेक्स्ट क्या था आपका, देर इज नो स्मोक विदाउट फायर। ओके,
तो इसको हम क्या बनाएंगे, इसको जैसे ही हम इसमें चेंज करेंगे बिना कोई मीनिंग चेंज किए कि देर इज नो स्मोक विदाउट फायर। वैसे तो देखो सिंपल सा है, ये क्या है, सिंपल सेंटेंस है। ओके, अब इसको ये जैसे ही बनेगा तो ये कॉम्प्लेक्स में बन जाएगा, लेकिन इसमें लिख रखा है कि इसको अफर्मेटिव बनाना है कोई भी मीनिंग चेंज किए बिना। तो वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक नहीं होगा क्या, वो वेयर देर इज अ विल देर इज अ वे। तो ये वाला जो सेंटेंस है ये ऐसे बन जाएगा, वेयर देर इज फायर देर इज स्मोक, ये इसका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा और बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ऐसे सेंटेंसेस भी आपकी एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ओके डियर स्टूडेंट्स, आज का हम यही शॉर्ट सेशन करेंगे और उसके बाद में हमारा पार्ट 2 आएगा, उसमें बहुत सारे ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट से जो सेंटेंसेज हैं ट्रांसफॉर्मेशन के, वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो आप इनको देखते रहिए, हमारे साथ बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।